ये जो सरकार की जो बिहेवियर रहा है, इनका अप्रोच रहा है, ये बिल्कुल ही क्लूलेस हैं। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है। इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर बाकी होती तो इतनी बड़ी गलती कि फॉरेन कंट्रीज से 300 टन का इमरजेंसी कोविड एड दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। अरे भाई, आप इसको अगर दिल्ली में दे देते, 5 किलोमीटर है, जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं? आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फौरन डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं। लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने। इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रेमेटोरियम जो गैस के हैं वो खराब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी, नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई, जमीन पे देखिए ना, आप जमीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं। आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार दिख ही नहीं रही जमीन पर। आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर जमीन पर तो कोई सरकार नजर ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है। कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट की जरूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप जीएसटी क्यों लगा रहे हैं? उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर निकालिए जीएसटी को, एक टाइम तक निकालिए। और फिर इंपोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इंपोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई, जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट, उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर। आप सभी को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही थी। दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें जिंदगी भर के साथ नहीं निभाया, सबके साथ। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। अच्छी खासी लाए हम। सुपर पावर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, काहे के सुपर पावर हो आप?
जब तड़प रहे हैं लोग, तड़प कर मर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं लोग, वेंटिलेटर की तलाश में भटक रहे हैं लोग, दवाओं के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं लोग, 2 मुकम्मल सांसों के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं लोग। अब हजारों करोड़ से बन रहा है राजमहल उसका। ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हुआ, इनके पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्डियक अरेस्ट हुआ, मेरे पापा मर गए। मैंने सिलेंडर दिया ऊपर जाके, तब भी नहीं बचा पाएंगे। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। माय फादर इज डाइंग, आई कांट अफोर्ड अनदर लॉस। यस्टरडे आई लॉस्ट माय यंगर ब्रदर। जब जिंदगी से जूझ रहे हैं लोग, सरकारी नाकामी से खींच रहे हैं लोग, पलायन का दंश झेल रहे हैं लोग, सिर्फ चुनावी खेल बन रहे हैं लोग, तब हजारों करोड़ से बन रहा है राजमहल उसका। हम यही पे उनका दाह संस्कार करेंगे, सुल्तानपुर में नहीं जाने देंगे। यही रोड में डाल उनका दाह संस्कार करेंगे जितने पेशेंट मरेंगे। ईंटों से नहीं बन रहा है ये महल उसका, पत्थर भी नहीं लग रहे हैं महल में उसके, न गारा है न मिट्टी है, लाशों के ढेर पर चिताओं की राख से खड़ा हो रहा है राजमहल उसका। जब सिसक रहा है भारत, जिंदगी से मौत तक लाइनों में खड़ा है भारत, अपनों को मरते देख रहा है भारत, सत्ता को अट्टहास करते देख रहा है भारत, तब हजारों करोड़ से बन रहा है राजमहल उसका। मंत्रियों को, उनकी माओ को बैठ दे रहे, उनके बेटों को बैठ दे रहे। पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? अरे उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? शायद सब कुछ भुला दिया जाएगा, एक इतिहास बना दिया जाएगा कि जब हिंद में चिताएं जल रही थी, उन चिताओं की राख से बन रहा था एक महल, और यही महल इन चिताओं की याद दिलाएगा। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक मैं पूरा रांची में हर जगह रेमडेसिविर के लिए मैं खोजा हूँ, कहीं नहीं मिला मुझे। पहले क्या कर रहे थे? सरकार की किरकिरी हो रही है, लोगों की जान जा रही है, कौन देखेगा इसको?